सर उसमें वो लड़की जो है बचने का काफ़ी प्रयास भी किए थे, कुछ कॉल्स वगैरह भी किए थे अपने रिलेटिव को वगैरह। उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, उनका मोबाइल का भी हम लोग देखे हैं, उसमें ये बात सही है, उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। बट 112 में लॉग नहीं हुआ है डायल, अगर किया गया तो उसमें लॉग नहीं हो पाया है। 112 नंबर पर पुलिस का विरोधाभास बयान ने आदिवासी युवती मौत मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। पार्वती मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए पार्वती के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पार्वती को आत्महत्या के लिए उसके प्रेमी सगेन मुर्मू ने उकसाया, जिसके बाद पुलिस ने सारा आरोप प्रेमी के मत्थे मढ़ दिया। चलिए अब थोड़ी कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं। पार्वती की मौत के बाद धनबाद में बवेड़ा खड़ा हो गया था। आदिवासी संगठन से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आरोप मढ़ते रहे, पुलिस को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन पुलिस तो पुलिस है। पुलिस ने मृतका का मोबाइल और उसके प्रेमी के मोबाइल के CDR से पूरा राज ही खोल दिया। दोनों में लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में भी थे। घटना के दिन प्रेमिका ने प्रेमी को ऑडियो और वीडियो कॉल मिलाकर कुल 516 कॉल किए। पुलिस के अनुसार मैसेंजर से यह पता चला कि सगेन मुर्मू ने ही अपने प्रेमिका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया होगा। 9/2024 को रात्रि के लगभग 12 बजे पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी गोविंदपुर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोरियो आदिवासी टोला में पार्वती मुर्मू की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। सूचना पाकर अविलंब थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उनके भाई जो मृतका के भाई हैं देवचंद मुर्मू के फर्जदान पर कांड दर्ज किया गया। त्वरित अनुसंधान किया गया कांड का। त्वरित अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि बनेश्वर मरांडी उर्फ सगेन मरांडी साकिन बागदूडी थाना गोविंदपुर जिला धनबाद का मृतका से पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतका शादी के लिए दबाव बना रही थी, किंतु यह शादी करने से इनकार कर रहा था। इसी दबाव के कारण पार्वती मुर्मू ने आत्महत्या कर ली। सर घुसने से पहले चीज़ अनुसंधान का विषय है, बट 112 में लॉग नहीं हुआ है डायल, अगर किया गया तो उसमें लॉग नहीं हो पाया है। इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। अपराधी कितने लोग थे? सिर्फ प्रेमी थे अपराधी। अभी अनुसंधान जारी है, आगे जो भी तथ्य सामने आएगा बता दिया जाएगा। सर एक सवाल है, मैटर ये नहीं, मैटर अनुसंधान होता है, वरना FIR पर ही चार्जशीट हो जाता है। जिनको जो महसूस होता है, प्राइम FIR का मतलब जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जिसको जो महसूस होता है उस आधार पर वो प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। अनुसंधान में जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। नहीं, गलत प्राथमिकी आप नहीं कर सकते हैं। बहन की मृत्यु हुई है, क्योंकि वो सामने किसी को मारते तो देखा नहीं था, इसलिए उसको लगा कि किसी ने इसकी हत्या कर दी है। लेकिन अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। हमें लत नशा का जो लत युवाओं में बढ़ता जा रहा है, इसके यह एक कानूनी समस्या नहीं बल्कि यह एक सामाजिक समस्या भी है। इसमें सभी लोगों को मिलकर लगना होगा। केवल लोग सोचेंगे कि केवल कानून ही इसका इलाज कर पाएगा तो नहीं, माँ पिताजी को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी बच्चों को, ताकि बच्चे नशा से दूर रह सकें। जो वातावरण बना हुआ है नशा का, उस नशा का वजह है कि आज के डेट में जो बच्चे कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन करना चाह रहे हैं। वो एक्सपोजर जो मोबाइल में मिल रहा है वो भी एक बड़ा कारण है। बट इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्योंकि सड़क के हम लोग को जब सूचना मिली है, चाहे गांजा को लेकर हो, चाहे NDPS के किसी सब्सटेंस को लेकर हो, चाहे लिकर को लेकर हो, हम लोग कार्रवाई की है। आगे जब भी सूचना मिलेगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पार्वती अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस जो कह रही है उससे तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन पार्वती द्वारा 112 पर डायल करना बड़ा सवाल खड़ा करके गया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करेगा वो 112 का इस्तेमाल क्यों करेगा। वैसे अनसुलझी पहेली अभी तक सही से सुलझी नहीं दिख रही, क्योंकि हिरासत में 4 और दोषी सिर्फ 1। कोयलांचल लाइव डेस्क।